संस्कृति प्रकोष्ठ में पदाधिकारियों की नियुक्तियां। राजेंद्र बिरोले बने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ब्रजेश कुलश्रेष्ठ बने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता पिता के सम्मान में समर्पित संस्कार सेना के संस्कृति प्रकोष्ठ में नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए भोपाल से प्रिंसिपल से सेवानिवृत्त भोपाल संगीत कला केंद्र के संचालक राजेंद्र बिरोले को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राजस्थान से मशहूर गायक ब्रजेश कुलश्रेष्ठ को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। वहीं गायक रामगोपाल अहिरवार को रायसेन जिलाध्यक्ष एवं राजकुमार पुरोहित को फलोदी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। विदेश गजबियों को प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश नियुक्त किया। एमपी नगर स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में उपस्थित नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए संस्थापक हरभजन जांगड़े ने स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव हेमंत सौगानी, प्रदेश प्रवक्ता करमबीर सिंह, राष्ट्रीय सचिव अलका धुर्वे, विनोद कुशवाहा, मीडिया प्रभारी भोपाल जिलाध्यक्ष मदन लाल मेहरा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र बिरोले ने माता पिता के सम्मान के विचार को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेते हुए कहा कि माता पिता के सम्मान में संगीत के माध्यम से हम भारत देश में एक नई मिसाल कायम करेंगे। रानी का जयकारा की गूंज समूचे भारत देश में गूंज रही है और माताजी घर घर में विराजमान है। हर गली मोहल्ले और चौराहे पर धर्म की आंधी आई हुई है। इसी बीच आपको माता पिता के सम्मान की संस्कार सेना में संस्कृति प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हम नियुक्त कर रहे हैं। इस नियुक्ति पत्र देते हुए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय बिरोले जी, आज से आप संस्कार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कृति प्रकोष्ठ के नियुक्त किए जाते हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृति की अलख जगाते हुए माता पिता के सम्मान के इस विचार को हर घर में पहुंचाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। ऐसा मेरी आपसे विनती है, आग्रह है और मुझे विश्वास है कि आप जिस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और अपने संगीत के माध्यम से जो आपने लोगों के दिलों में राज करते हैं, उस आवाज को आप माता पिता के सम्मान की आवाज भी आपको बनाना है। मैं ऐसे मौके पर इस खुशी के पल में मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इस शुभ अवसर पर दो शब्दों से हमें संबोधित करें। सेना के संस्थापक आदरणीय श्री हरभजन जांगड़े जी को मैं बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। उनके साथ आए इंदौर से आदरणीय श्री सौगानी साहब, श्री कर्मवीर जी और श्री रामगोपाल जी अहिरवार, श्री कुशवाहा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे ये प्रभार सौंपा है संस्कृति विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि संस्कार सेना का प्रत्येक सदस्य अपने आप में एक संस्कार सैनिक है और ठीक उसी सैनिक, उसी जवान की भांति मैं भी इस पद को, इसकी गरिमा को देखते हुए संपूर्ण भारत में, संपूर्ण राष्ट्र में संस्कार की एक नई मसाल मैं जलाऊंगा और उससे हम लोग माता पिता के प्रति युवाओं को कैसे प्रोत्साहित करना है, अपने माता पिता का सम्मान, आदर और उनके प्रति श्रद्धा भाव कैसे उनमें जागृत करना है, इसकी पूरी कोशिश करूंगा। और संगीत के माध्यम से हम विभिन्न अंचलों में जाकर, विभिन्न जिलों में जाकर, विभिन्न राज्यों में जाकर इसकी अलख जगाएंगे और संगीत के माध्यम से संस्कार और शिक्षा की जो बात है उसे हम अपने युवाओं में प्रेरित करेंगे, उनके अंदर, उनकी आत्माओं में इसकी ज्योति को जगाएंगे। धन्यवाद। दिवस 14 नवंबर के उपलक्ष्य में हम 16 तारीख को बाल दिवस के रूप में उज्जैन में मनाने जा रहे हैं। उज्जैन में हम लोग इसी विषय में एक बहुत सुंदर संगीत कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे और उज्जैन के छोटे बच्चों को, जो हमारे देश के भविष्य के निर्माता है, उनको किस प्रकार से जागृत करना है, उनके अंदर कैसे जागृति लाना है, माता पिता के प्रति कैसे आदर भाव उनके अंदर पैदा करना है, उन सारी चीज़ों का समावेश उस कार्यक्रम में रहेगा। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप सभी
आकर उज्जैन में हमको अनुग्रहित करें और इस कार्यक्रम से शिक्षा और संस्कार ग्रहण करें। धन्यवाद। कहना हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा।